सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किन्नान ने सब लोगों को अपनी 6th ग्रेड की डिवाइन बैटल स्पीड दिखाई थी, मगर उन लोगों को उसकी मार्शल स्पीड नकली लग रही थी। इसीलिए उसने किन्नान पर अटैक कर दिया था। लेकिन किन्नान के अपनी डिवाइन बैटल स्पीड की मदद से उसकी मार्शल स्पीड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया था। किन्नान ने अपनी डिवाइन बैटल स्पीड को 8 ग्रेड की मार्शल स्पीड बना लिया था। इसीलिए किंशु ने किन्नान को जुआन लिंग सेक्ट का स्टूडेंट बना दिया था। किन्नान से डरकर फेंग ली ने सब फैमिलीज को उनकी प्रॉपर्टी वापस दे दी थी और फेंग फैमिली लिंशुई सिटी छोड़कर चली गई थी। फिर अब हम किंशु और बाइयेंग को देखते हैं। दोनों किन फैमिली के मेंशन पर आ जाते हैं। सब लोग किंशु और बाइयेंग को रेस्पेक्ट देते हैं। किंशु किन्नान से पूछती है कि अब तुम्हें हमें बताना होगा कि तुमने अपनी मार्शल स्पीड का ग्रेड कैसे बढ़ाया था। तियान किन्नान से कहते हैं कि सब लोग यहाँ हैं, तो तुम सबको बताओ कि तुमने अपनी मार्शल स्पीड का ग्रेड कैसे बढ़ाया था। इससे किन्नान थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर भी वो सबको बताता है कि 2 साल पहले मैं एक माउंटेन पर प्रैक्टिस कर रहा था और उस वक्त मुझ पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई थी। उसके बाद से मुझे एक सीक्रेट टेक्निक मिली थी जिसकी मदद से मैं अपनी मार्शल स्पीड के ग्रेड को छिपा सकता हूँ। ये बात सुनकर तियान कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हारा कल्टिवेशन तुम्हारे सेक्ट डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है और तुम अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। ये सच में काफी अच्छी बात है। किन्नान कहता है कि मैं किसी को नहीं बताना चाहता था कि मैं अपनी मार्शल स्पीड के ग्रेड को छिपा सकता हूँ, ताकि इस सीक्रेट टेक्निक की मदद से लोगों को असलियत का पता लगा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ कर देंगे। बाइयेंग किन्नान से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर ये सब नहीं किया है और तुम्हारे इस झूठ की वजह से किसी को चोट नहीं पहुँचाई, तो तुम्हें घबराने की जरूरत भी नहीं है। सिलेक्शन के स्टार्ट में मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो और मैंने तुम्हें घमंडी समझ लिया था, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। इसके लिए मुझे माफ कर देना। किंशु किन्नान से कहती है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए तुम जल्दी से अपनी फैमिली के प्रॉब्लम को सोल्व कर लो, क्योंकि हमें 2 दिन में जुआन लिंग सेक्ट में जाना है। तियान किन्नान से कहते हैं कि अगर दोनों मास्टर्स को जल्दी सेक्ट में जाना है तो तुम्हें भी यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तुम कल इनके साथ यहाँ से जा सकते हो और आज रात दोनों मास्टर्स को डिनर के लिए किन फैमिली के मेंशन पर लेकर आना। बाइयेंग किन्नान से कहता है कि हम काफी दिनों से लिंशुई सिटी में हैं, पर मैंने अभी तक सिटी में घूमने के लिए नहीं गया हूँ, इसलिए तुम मुझे सिटी की सबसे अच्छी जगह पर लेकर चलो। ये कहकर बाइयेंग किन्नान को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इससे किंशु को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बाइयेंग की तरफ देखने लगती है, जिससे बाइयेंग डर जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि किंशु किन्नान के साथ वक्त बिताना चाहती है। बाइयेंग किन्नान से कहता है कि मैं भूल गया था, पर मुझे तुम्हारे डैड से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए तुम मेरी जगह सीनियर किंशु को अपने साथ ले जाओ। ये कहकर बाइयेंग तियान से बात करने के लिए चला जाता है, तो किन्नान किंशु को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। वो किंशु को अपने रूम के पास लेकर जाता है। वहाँ एक पॉन्ड था। दोनों बालकनी में खड़े होकर पॉन्ड को देखने लग जाते हैं। किंशु किन्नान से कहती है कि तुम्हारे पास अपनी मार्शल स्पीड का ग्रेड छिपाने की एक सीक्रेट टेक्निक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपनी सेफ्टी के लिए हमें सिर्फ 8 ग्रेड की मार्शल स्पीड दिखाई हो और तुम्हारे पास इससे भी हाई ग्रेड की मार्शल स्पीड हो। किन्नान कहता है कि अगर मेरे पास 8 ग्रेड से भी ज्यादा ग्रेड की मार्शल स्पीड होती तो मैं उसे छिपाकर क्यों रखता। मैं सबको अपनी मार्शल स्पीड दिखाता ताकि जुआन लिंग सेक्ट में मुझे अपने कल्टिवेशन के लिए ज्यादा रिसोर्सेज मिलते। किंशु अपनी बातों पर भरोसा कर लेती है, जिससे किन्नान शांति की सांस लेता है। वो सोचता है कि मुझे लग रहा था कि अब सीनियर किंशु को मेरी मार्शल स्पीड के बारे में पता चल जाएगा, पर अच्छा हुआ कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। किंशु कहती है कि सेक्ट में जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। जुआन लिंग सेक्ट के जीनियस एकदम क्लाउड्स की तरह होते हैं। भले ही तुम्हारे पास 8 ग्रेड मार्शल स्पीड है, पर वो सिर्फ येलो लेवल की है, जबकि पूरे कॉन्टिनेंट में जुआन लेवल, प्रीफेक्चर लेवल और लेजेंडरी हेवन लेवल की मार्शल स्पीड होती है। इसीलिए कभी भी अपनी मार्शल स्पीड पर घमंड मत करना, वरना तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। किन्नान कहता है कि आपने मुझे सब चीजें बताई, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगा। किंशु किन्नान को कुछ कहना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं कहती और साइड में मुंह कर लेती है। उसे देखकर किन्नान चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या कोई और बात है जो आप मुझसे पूछना चाहती है। किंशु कहती है कि इस दुनिया में सब लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम होती है और हर कोई उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है, इसीलिए तुम्हें बताने से कोई मतलब नहीं है। किन्नान कहता है कि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, आप एक बार मुझे अपनी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम बताइए, अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन किंशु उससे कुछ नहीं बताती और मुस्कुराने लगती है। वो सोचती है कि अगर किन्नान थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड होता तो शायद ये मेरी मदद कर सकता था, पर ये इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है कि मेरी मुसीबतों का सामना कर सके। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। किन्नान किंशु और बायेंग के साथ जुआनलिंग सेक्ट में जाने के लिए तैयार हो गया था। तियान और बाकी लोग किन्नान को गेट तक छोड़ने के लिए आए थे। तियान किन्नान से कहते हैं कि जुआनलिंग सेक्ट यहाँ से काफी दूर है, इसीलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। किन्नान कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सही सलामत सेक्ट में पहुंच जाऊंगा। जियोकिन किन्नान को उसका सामान देकर रोने लगती है। किन्नान उसे कहता है कि मैं किन फैमिली के यंग मास्टर हूँ और मुझे लिनशुई सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। हमारी सिटी के फ्यूचर के लिए मैं सब कर रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम सबसे मिलने के लिए वापस आऊंगा। ये सब बातें कहकर किन्नान वहाँ से जाने लगता है। तभी सिटी का मेन गेट ओपन हो जाता है और सिटी के बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं। वो सब किन्नान को आखिरी बार बाय बोलने के लिए वहाँ आए थे। वो सब किन्नान से कहते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है तुम बहुत आगे जाओगे और हमारी लिनशुई सिटी का नाम रोशन करोगे। उन्हें देखकर किन्नान हैरान हो जाता है। वो तियान से पूछता है कि क्या आपने इन सब लोगों को यहाँ बुलाया है। तियान कहते हैं कि मैंने किसी को यहाँ नहीं बुलाया, ये सब सिटी के लोग हैं और तुमसे आखिरी बार मिलने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर किन्नान खुश हो जाता है और उन सब लोगों को बाय बोलता है। किन्नान किंशु और बायेंग के साथ जुआनलिंग सेट की तरफ चला जाता है। सेट की तरफ जाते हुए किंशु और बायेंग किन्नान से काफी आगे निकल गए थे, इसलिए किन्नान तेजी से भागकर उनके पास जाता है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। भागते हुए किन्नान बहुत थक गया था, इसीलिए वो लेटकर आराम करने लगता है। वो किंशु से कहता है कि आप दोनों बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह तो मैं आप दोनों के साथ कभी भी नहीं चल पाऊंगा और अगर मैं इसी तरह भागता रहा तो सेक्ट में पहुंचने से पहले मेरी हालत खराब हो जाएगी। किंशु कहती है कि लिनशुई सिटी और जुआनलिंग सेक्ट हजारों मील दूर है, अगर हम तुम्हारी स्पीड से चलते रहे तो सेक्ट पहुंचने में हमें 9 दिन और रात लग जाएंगे। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। ये बात सुनकर किन्नान घबरा जाता है। वो कहता है कि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं 9 दिन और रात तक इस तरह से भाग सकूं। अगर यही सब चलता रहा तो सेक्ट में पहुंचने से पहले ही मैं मारा जाऊंगा। किंशु एक स्क्रॉल देते हुए कहती है कि तुमने अभी तक बॉडी लॉ की प्रैक्टिस नहीं की है, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत हो रही है। इस इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट में सेक्ट के 100 स्टेप्स और 8 प्रोफाउंड स्टेप्स हैं। अगर तुम इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी और तुम तेजी से मूव कर पाओगे। ये बात सुनकर किन्नान खुश हो जाता है। वो इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट को देखकर कहता है कि ये आर्ट तो बहुत ही ज्यादा खास लग रहा है, क्या सच में इसकी मदद से मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। बायेंग कहता है कि सीनियर किंशु ने तुम्हें मार्शल आर्ट दिया है, क्या फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यह मार्शल आर्ट किसी काम का नहीं है। एक बार तुम इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस मार्शल आर्ट की मदद से तुम्हारी स्पीड बढ़ती है या नहीं। यह बात सुनकर किन्नान इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट को कल्टिवेट करने लगता है। उसे देखकर किंशु चौंक जाती है। वो सोचती है कि किन्नान पलक झपकते ही मार्शल आर्ट को कल्टिवेट करने की स्टेट में पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह किसी मार्शल आर्ट के साथ पैदा हुआ है जिसकी वजह से उसे मार्शल आर्ट को कल्टिवेट करने के बारे में पता है। बायेंग किंशु से कहता है कि मैं मानता हूँ कि किन्नान टैलेंटेड है, पर वो इतना ज्यादा भी खास नहीं है कि रास्ते में रुककर इतने कम वक्त में इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर सके, बल्कि इससे हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। किंशु कहती है कि अगर तुम्हें किन्नान के टैलेंट पर शक है तो हम दोनों बेट लगाते हैं। अगर सेक्ट में पहुंचने से पहले किन्नान इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट में महारत हासिल नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें 1000 कल्टीवेशन पिल्स दूंगी। ये बात सुनकर बायेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे और मेरे साथियों को इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने में 15 दिन लग गए थे। मुझे नहीं लगता है कि किन्नान इतने कम वक्त में इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर पाएगा। मैं खुश हूँ कि अब मुझे 1000 कल्टीवेशन पिल्स मिलने वाली है। किन्नान इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट को कल्टिवेट करने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।